परीक्षाओं में जब उत्तीर्ण होते हैं तो उसके बाद उनकी शक्ति योग्यता बढ़ते बढ़ते परमात्मा के निकट होते जाते हैं। इसलिए इस दुनिया में जो भी कुछ हमारे साथ घट रहा है या जो भी कुछ घटनाएं जीवन के साथ घट रही हैं, उनमें हमारे संतुलन की परीक्षा होती है कि हम अपने मन को कितना संभालते हैं, हम हौसला कितना संभाले रखते हैं, कितने धैर्य वाले हैं, बुद्धि का कैसे प्रयोग करते हैं, जल्दी विचलित तो नहीं होते, गुस्से में तो नहीं आ जाते, इरिटेट तो नहीं हो जाते, व्यग्र तो नहीं हो जाते, उग्र तो नहीं हो जाते, दुखी तो नहीं हो जाते। ये सब परीक्षाएं हम सबकी होती है। जो लोग एकदम धीरज रखकर जीवन में चलते जाते हैं, समस्याओं का सामना करते जाते हैं, और कैसी भी जीवन की रुलाती हुई घड़ियां क्यों ना हो, जिनका हौसला टूटता नहीं और दिखाई देता है, परीक्षा में पास हो रहे हैं, और वही करीब बैठाए जाते हैं, उन्हीं को मनुष्य का चोला मिलता है बार बार, और फिर वो दिव्य पुरुष बनते हैं, और फिर उनका और भी ज्यादा कल्याण होता है। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि हम सबको ये अवसर मिला है तो ये साधारण अवसर नहीं है। इस अवसर का लाभ हमें पूरी तरह से लेना चाहिए, और लाभ लेने का नियम ये है कि आज से आप एक अनुशासन में अपनी जिंदगी को बांधना शुरू करें। सोने जागने, उठने बैठने, खाने पीने का नियम बनाइए। अंधाधुंध ढंग से चलना छोड़ दीजिए, मन मर्जी करना छोड़ दीजिए। आज से आप व्यवस्थित हों, ठीक ढंग से अपनी ज़िंदगी को डिजाइन करना शुरू करें, अपने आप को खुद सजाना शुरू करें, क्योंकि जानवरों की तरह दौड़ते रहने से ज़िंदगी खूबसूरत नहीं होती। आप अपने नियम के अनुसार चलना शुरू करें। हो सकता है कि आपको योग्यताएं उतनी विकसित नहीं हुई हों बचपन में, किसी किसी का IQ लेवल कम होता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ सकता है। कोई लोग धीरे धीरे चलते हैं, कोई बहुत तेजी से चलते हैं, लेकिन अगर आदमी हिम्मत ना हारे तो सफल होता ही है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। थॉमस अल्वा एडिसन एक महान साइंटिस्ट हुआ है दुनिया में। 2000 के लगभग उसने आविष्कार किए, और दुनिया का बहुत अमीर इंसान भी हुआ। तो जब वो स्कूल में पढ़ने गया तो टीचर ने ये माना कि ये मंद बुद्धि बच्चा है, और एक पत्र लिखकर घर भेज दिया कि बच्चा स्कूल में चल नहीं पाएगा, मंद बुद्धि है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे इसको। बच्चे का लेटर जैसे ही टीचर की तरफ से भेजा हुआ माँ ने पढ़ा तो माँ भी उदास हो गई, बच्चा भी रोने लग गया। और थोड़ी देर के बाद माँ ने आंसू पोंछे और अपने बच्चे से कहा, मेरा बेटा कभी पीछे नहीं रहेगा, टीचर नहीं पढ़ाए तो कोई बात नहीं, अब माँ पढ़ाएगी। और उसने अपने बच्चे को छाती से लगाकर कहा, अब मैं तेरी टीचर बनूंगी, मैं तुझे पढ़ाऊंगी। और उसने पढ़ाना शुरू किया, और उस बच्ची की बुद्धि धीरे धीरे विकसित होती गई, और उसी का परिणाम यह हुआ कि आगे उसने अपने आविष्कार किए और दुनिया का महान साइंटिस्ट हुआ। ये जो रोशनी आज दिखाई देती है बल्बों की, ये एडिसन के कारण दिखाई देती है। रात्रि में भी सूरज का उजाला जिस व्यक्ति ने प्रकट करके दिखा दिया बल्बों की रोशनी के द्वारा, दुनिया ने नकार दिया था, लेकिन मां ने उसको आशीर्वाद दिया और पढ़ाया। आपके पास क्षमताएं हैं, लेकिन अपनी क्षमताओं को विकसित करना चाहिए। प्रेम पूर्वक जब क्षमताएं विकसित की जाती हैं तो एक साधारण भी असाधारण बन जाता है। जिसको कोई नहीं पूछता उसको दुनिया पूछने लग जाती है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, योग्यताएं आपको दी गई हैं, लेकिन इस संसार में उन योग्यताओं को विकसित करने के लिए ही आप लोग आए हैं। किस्मत का रोना रोने के लिए दुनिया में नहीं आए हो। मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई संभालने वाले नहीं, मुझे कोई देखने वाला नहीं, मेरे रिश्तेदार ठीक नहीं, मेरे घर के लोग ठीक नहीं, सब ताना देने वाले हैं, और मेरे साथ तो बचपन से ही बुरा हुआ। ऐसी ऐसी कहानी बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। जो हुआ उससे आगे बढ़कर अंधेरों को पार करके रोशनी की दुनिया में अपने कदम रखने ही पड़ेंगे। रोशनी बाहर से नहीं आया करती,
रोशनी अंदर से आया करती है। जब हिम्मत होती है तो रोशनी जागती है। कोई आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा, अपने आंसू खुद पहुंचने पड़ेंगे। अपने अंदर हिम्मत खुद जगानी पड़ेगी, अपनी समस्याओं से खुद लड़ना पड़ेगा। और जब आप लड़ना शुरू करेंगे, हिम्मत बढ़ाना शुरू करेंगे, तो दुनिया भी साथ देना शुरू करेगी। क्योंकि जब आप कहते हैं थोड़ा है और थोड़ी की जरूरत है, तो आपकी जरूरत के लिए लोग हाथ आगे बढ़ा देंगे। और आप कहोगे कुछ है ही नहीं, बस आप ही दे दीजिए, कोई देने वाला नहीं है। भिखारी भी अपने कटोरे में खुद ही पहले कुछ डाल के चलता है, तब दुनिया देती है। पहले 2 कदम आप बढ़ाइए, 4 कदम परमात्मा बढ़ाने को तैयार है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, क्षमताएं आपको दी गई हैं, क्षमताओं का विकास आपको खुद करना होगा। परमात्मा सबके लिए एक जैसा ही है, किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए कम नहीं है।